बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए बीएससी बीकॉम का जो एक प्रकार से को करिकुलर पेपर होता है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है 2024 में, यानी आज ही ये पेपर हुआ है और मैं आंसर की लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ। कल जो बॉयज़ वाला पेपर होगा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। इसके अलावा आपको बहुत सारे वीडियोज़ यानी मॉडल पेपर और कई विश्वविद्यालयों के पेपर मैंने दिए थे इससे पहले, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। यानी ये पेपर आप देकर के आए होंगे, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये प्रश्न तो मैंने पढ़ा है। तो कहीं न कहीं पे आपके यूनिवर्सिटी में जो भी प्रश्न आएँगे हर एक सब्जेक्ट के, वो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अगर आप जाएँगे तो वहाँ पर बहुत सारे मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के दिए गए हैं। तो आप उस चैनल पर जाकर के देख पाएँगे। हालाँकि अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम के लिए ये चैनल आपका बनाया गया था को करिकुलर मास्टर, और उस के लिए एक प्रकार से चैनल बेस्ट उतर रहा है और इसमें बताए गए मॉडल पेपर लगभग आपके विश्वविद्यालय में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उनमें एकदम से मैच खा रहा है। कंपलसरी को करिकुलर का पेपर था 2025-26 की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ये केवल देखिए, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में बालक और बालिकाओं के अलग अलग पेपर करवाए जाते हैं, ठीक है। चूंकि बीए बीएससी बीकॉम तीनों के पेपर एक ही समय में होते हैं तो बालकों के पहले बालिकाओं के बाद में ऐसे कुछ करवा लेते हैं, मतलब कि एक दिन पहले। अब कल जो है आपका बालकों का है तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है लेक्चर। 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपका पेपर दिया हुआ है, 100 क्वेश्चन है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पंच स्तूत बताएं। पंच स्तूतास बताएं। करेक्ट। पंच महाभूत जो है इसका क्या अर्थ है? 5 महान तत्व, 5 ग्रेट एलिमेंट, जो कौन कौन से जो है जल छित पावक गगन समीरा, ठीक है। ये होता है आपका पंच तत्व में बना शरीरा। तो 5 तत्व जो है शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, यही 5 तत्व जो होते हैं, ठीक है। ये तो ये 5 एलिमेंट है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है। देखिए, इनमें से आसन की अगर बात की, हनुमान आसन जो होता है वो एक प्रकार से, इसमें दोनों एक प्रकार से जो आप देखते हैं टाइगर श्रॉफ वगैरह कभी कभी करते हैं। एक मतलब पूरी लंबी जंप के लिए क्या होता है कि दोनों टांग एक प्रकार से इतनी फैला देना कि आपका एक प्रकार से जो जंघा है वो जंघा पृथ्वी पर लग जाए, ठीक है। यानी पूरा का पूरा टांगों को फैला देना पृथ्वी पर लगी हुई, ये होता है हनुमान आसन। इसी को हनुमान, चूंकि हनुमान जी लंबी लंबी छलांग लगाते थे। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से चक्रासन जो होता है, मैंने आपको बता ही दिया था कैसा होता है। चक्रासन एकदम से चक्र की भांति अपना दोनों हाथ एक प्रकार से पीछे की तरफ ऐसे रखते हैं, यहाँ पर दोनों हाथ, ठीक है। और उसके बाद में ये पूरा पेट वाला एरिया आपका ये हो जाता है। उसके बाद में आपका पैर यहाँ पर आता है, ठीक है। पैर यहाँ पर होता है और आपके हाथ यहाँ पर होते हैं, आपका सर यहाँ पर होता है, ठीक है। ये होता है आपका एकदम चक्र की भांति आप बन जाते हैं, तो चक्रासन होता है। तो चक्रासन हनुमान आसन नहीं होता है। हलासन एकदम से हल की मुद्रा, ये भी नहीं होता है। मयूर आसन मयूर की भांति होता है, ये भी नहीं होता है। वीर आसन जो होता है ये कुछ कुछ एकदम से हनुमान आसन जैसा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा सकते हैं, वीर आसन, लेकिन इसका करेक्ट नहीं, क्योंकि हनुमान आसन को बंदर आसन भी कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप डी लगा सकते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम है इनमें से। देखिए, उज्जाई प्राणायाम होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच आसन इज मोस्ट बेनिफिशियल इज ब्लड प्रेशर। रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद होता है? तो इसमें जो आपका शवासन होता है सबसे लाभप्रद माना जाता है, ठीक है, रक्तचाप में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए चौथे का? सी ऑप्शन, शवासन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 5वां नंबर। औसतन उच्च ताप मतलब रक्तचाप मानव शरीर में कितना होता है? लगभग 120 से 100 मतलब 120 से 80 इसी के बीच में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न मैंने कई बार बताए हैं। इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर्म्ड, यानी अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद जो है इसका गठन कब हुआ था? तो ये कब गठित की गई? तो इसको मैंने कई बार आपको बताया था, 1954 में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 7वां नंबर, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फिटनेस क्रॉप्स फॉर्म्ड, यानी इंडिया मतलब कि इंडियन नेशनल फिटनेस कोर का गठन कब किया गया था? तो इंडियन नेशनल फिटनेस कोर का जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था भैया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1965 को, ठीक है। आगे देखेंगे, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया? बताएं। तो इसको कब लागू किया गया था? 1953 को लागू किया गया था, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर्म्ड।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका गठन किया गया था 1985 में, लेकिन 1985 ऑप्शन में आपको दिया नहीं गया है, तो 1983 भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन 1985 में किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 10वां नंबर, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में? तो कितने पाए जाते हैं बाबू? बिल्कुल 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं शरीर में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 11वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आप बताएंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था इसी दिन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्त्रियों से संबंधी गुणसूत्र कौन सा होता है? विच क्रोमोसोम इज एसोसिएटेड विथ फीमेल्स। तो एक्स एक्स जो गुणसूत्र होता है ये स्त्रियों से संबंधित होता है, और एक्स वाई गुणसूत्र पुरुषों से संबंधित होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं? तो हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं? 2 पंप होते हैं। 13वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, 2 पंप होते हैं। तो ये सब प्रश्न बहुत ही वीडियोज़ में मैंने बताया है, तो अगर आप लोगों ने देखा होता तो आसानी से आप अच्छे प्रश्न करके आते, ठीक है। चले अगला प्रश्न है, व्हिच इज़ द नेशनल बॉडी दैट कंट्रोल्स डोपिंग, यानी डोपिंग पर नियंत्रण लाने वाली संस्था कौन सी है? तो नाडा नाम की संस्था है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से, तो आप इस प्रश्न को याद कर ले, मतलब इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है, व्हाट इज द वेट ऑफ जो है शॉर्ट पुट फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? तो महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का वजन जो होता है 4 किलोग्राम होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, व्हाट इज द वेट ऑफ जैवलिन फॉर मेन। पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होता है? 800 ग्राम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लंबी कूद के लैडिंग पिट का माप क्या है? बताएं। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द लीडिंग पिट ऑफ लॉन्ग जंप। बताएं। 17वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बिल्कुल 9 × 3 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर, वॉलीबॉल में आराम के लिए समय सीमा कितनी देर की होती है? तो 30 सेकंड की होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज की लखनऊ, मतलब कॉलेज की लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? व्हेन क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ इस्टेब्लिश्ड। फटाफट से आप बताएंगे, तो 1932 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का, बिल्कुल 19 का बी ऑप्शन, 1932 1932 बी ऑप्शन। आगे देखेंगे 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, हैंडबॉल मैदान की माप बताएं। स्टेट द मेजरमेंट ऑफ द हैंडबॉल ग्राउंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 × 20 मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 में का। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु इज नोन एज ब्लैक डायमंड ऑफ एशिया। एशिया का ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? तो इनमें से मेरे हिसाब से मिल्खा सिंह को कहा जा सकता है। बाकी इसका एग्जैक्ट आंसर जो है आपको नहीं मिल, मतलब कि मुझे नहीं मिला, मैंने ढूंढा, हालांकि इसका मिल्खा सिंह हो सकता है, ध्यान रखेंगे। बाकी आप देख लेंगे क्या होता है, इसका मैं एग्जैक्ट नहीं जान रहा हूँ, ठीक है। चले 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, IOA कब बना? IOA वाज इस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। बताएं। IOA यानी कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ये कब बना? इसका गठन कब किया गया था भाई? तो ये कब बना? बिल्कुल राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 1927 में बना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ IOA। IOA के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे? तो दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रूरल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर। ग्रामीण मनोरंजन की क्रियाएं हैं, देखिए, माइनर गेम्स, फोक गेम्स और रिलीजियस गेम। बिल्कुल लघु खेल, लोक खेल और धार्मिक उत्सव, ये सब ग्रामीण मनोरंजन की क्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 25 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इज द ओलंपिक फ्लैग्स। ओलंपिक ध्वज में के कितने चक्र होते हैं? तो 5 चक्र होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इज अ वॉलीबॉल टीम। वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल टीम में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और दोनों टीमों मिलाकर के 12 खिलाड़ी। तो इसका बी ऑप्शन लगा देंगे, 12 खिलाड़ी होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन खो खो टीम। खो खो टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 28 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बताएं।
शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो कौन सी होती है? वो मैदान होती है, प्लेग्राउंड। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी इवेंट्स आर दियर इन जो है डिकेथलन यानी कि डेकाथलान। डेकाथलान डेकाथलन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो डेकाथलन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं भैया? डेकाथलन में 10 प्रतियोगिताएं लगभग होती हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न है, हु इज नोन एज मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ट्रैक में दौड़ने की दिशा जो होती है वो बाईं तरफ होती है, लेफ्ट हैंड साइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था इसका। 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है? व्हिच मतलब व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एथलेटिक्स। तो इसका नाम है ट्रैक एंड फील्ड। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, एक मानक ट्रैक में कितनी लेन होती है? तो एक मानक ट्रैक में 6 से 9 के आसपास लेन होती है, 6 to 9। 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक लेन की मानक चौड़ाई होगी, एक लेन की मानक चौड़ाई जो होती है वो 1.22 से 1.25 होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पूर्ण मैराथन दौड़ की मानक दूरी होगी, बताएं, होती है। स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ फुल जो है मैराथन रेस, पूर्ण मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? तो फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका 35 नंबर का बिल्कुल बी ऑप्शन 42.195 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 36 नंबर, हाउ मेनी हार्डलेस हार्डलेस आर इन स्टेपल चेज रेस यानी कि स्टेपल चेज दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? तो सामान्य तौर पर 28 बाधाएं होती हैं। इसका 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से 37 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाने वाला खेल पुरस्कार कौन सा है? तो विच स्पोर्ट्स अवार्ड इज गिवन बाय यूपी गवर्नमेंट टू मेल स्पोर्ट्स पर्सन। तो लक्ष्मण पुरस्कार होता है जो पुरुषों को दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और महिलाओं को दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार लक्ष्मीबाई पुरस्कार होता है। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 2 दिन तक चलने वाली 7 समूह की स्पर्धा को क्या कहते हैं? तो 2 दिन तक चलने वाली 7 समूह की स्पर्धा को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेप्टाथलॉन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर, ओलंपिक में आयोजित होने वाली 3 स्पर्धाओं के संयोजन को क्या कहते हैं? उसको ट्राई थाईलैंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न, द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन। प्रथम एशियाई खेल आयोजन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल का जो आयोजन हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, युक्ति ब्लॉक किस खेल से संबंधित है? युक्ति खेल इनमें से देखें जो है जहाँ तक है खो खो से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न मुझे उतना एग्जैक्ट नहीं पता है। बाकी 43 नंबर देखेंगे, स्ट्रेटजी डबल चेन इज रिलेटेड टू द गेम। तो बताएं युक्ति डबल चेन किस खेल से संबंधित है? तो वो है आपका खो खो से। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 43 का। 44 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, नो बॉल शब्द का प्रयोग किसमें होता है? क्रिकेट में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 45 नंबर, ऑफ साइड शब्द का प्रयोग किसमें होता है? ऑफ साइड शब्द का प्रयोग जो होता है वो किसमें होता है भैया? वो फुटबॉल गेम में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न है, द मेन सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। इस विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? संतरा, ऑरेंज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, या नींबू। अगला क्वेश्चन से 47 नंबर, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, अर्जुन अवार्ड इज गिवन बाई। अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाता है किसको? खिलाड़ी को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अर्जुन अवार्ड में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो 15 लाख रुपए दिया जाता है अर्जुन अवार्ड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी हंस शर्मा। हंस शर्मा की अगर बात की है तो इन्होंने 2000 ईस्वी में प्राप्त किया था द्रोणाचार्य पुरस्कार, जबकि रेणु कोहली ने 2002 में प्राप्त किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन तो इसका ये लगेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हंसा शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 51 नंबर प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले शारीरिक शिक्षाविद कौन थे? बताएं, हु वाज द फर्स्ट फिजिकल एजुकेशनलिस्ट टू रिसीव द
द्रोणाचार्य अवार्ड तो किसको मिला था भाई? कर्ण सिंह को मिला था। 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन से वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? फटाफट से आप बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका 63 होगा, 53 गलत छप गया। तो देखें 63 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेडियस। ठीक है, स्टेपेडियस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य जो है तापमान होता है। मानव शरीर का तापमान जो होता है सामान्य तौर पर वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर का बिल्कुल ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 56 नंबर। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, सोयाबीन जो है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सोयाबीन। तो इसका 56 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 57 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सार्टोरियस जो है सबसे लंबी पेशी है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? इनमें से कौन एक अदिश राशि है? 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बेग जो है एक अदिश राशि है, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस सन में साई की स्थापना हुई थी? बताएं, साई की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया देना? अर्जुन पुरस्कार की बात की तो 1991 से 1991 शुरू हुआ। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष जो है वो कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पीटी ऊषा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन 62 का नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 63 नंबर प्रश्न है, कौन सी निम्न में से कौन सी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कही जाती है? बताएं, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कही जाती है इनमें से? तो पिट्यूटरी ग्रंथि उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं वो हैं विश्वानंद। कौन है? विश्वानंद। उनका क्या नाम है भाई? एक मिनट एक मिनट। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। तो भारत रत्न तो मिला है सबसे पहले इनमें से सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो उनका करेक्ट आंसर उनका क्या नाम है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं भैया विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 67 नंबर प्रश्न है, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई?
लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी भाई? फटाफट से आप बताएंगे। 67 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका 1932 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1932 में हुई थी। अगला क्वेश्चन से 68 नंबर देखेंगे। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। इसका 68 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 69 नंबर, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। 69 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार की। अगला प्रश्न 70 नंबर आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का यानी कि आरबीसी जो होती है उनका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 12 से 20 दिन का होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती, कितनी मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में? तो 630 मसल्स होती हैं लगभग, ठीक है। इसका सी ऑप्शन 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन 630 मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 73 नंबर। ओलंपिक खेल कितने सालों के बाद आयोजित होते हैं? तो 4 सालों के बाद आयोजित होते हैं। 73 नंबर का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 73 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 74 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है पियरे कुबर्टिन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 75 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? मतलब पहली महिला कौन थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला? तो उस समिति में शामिल है कौन? नीता अंबानी जी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है ये पेरिस में आयोजित किया जाएगा। पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 76 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 77 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 2020 ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो उस समय ध्वजवाहक कौन थे भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो भारत मतलब कि 2020 ओलंपिक में, 2020 ओलंपिक की अगर बात की तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 78 नंबर प्रश्न है, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? फटाफट से आप बताएंगे। 78 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था कब? 1896 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित आयोजित किए गए थे? प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? फटाफट से आप बताएंगे। 79 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन KIIT यूनिवर्सिटी ओडिशा कटक में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 80 नंबर। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर, हाउ मेनी स्टेप्स आर दियर इन द योगा प्रोसेस? योग प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं योग प्रक्रिया में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, योग के जनक कौन है? फादर ऑफ योगा इज? योग के जनक कौन है भैया? तो योग के जनक कौन है? पतंजलि जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, आसन से सुधारी जा सकती है हमारी क्या? लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी हम सुधार सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, सीखने का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था सीखने का नियम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर प्रश्न है, सूरज मुख्य होता है। द सन इज द मेन सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 86 नंबर, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? हाउ मेनी आसन्स आप सूर्य नमस्कार? तो आप बताएंगे 12 आसन होते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन से, विच इज एन आसन डन आफ्टर मील? भोजन के पश्चात किया जाने वाला एक आसन कौन सा है? तो वो है वज्रासन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सब जितने भी योगा से प्रश्न पूछे गए हैं तो सब 100%, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। एक आध प्रश्न आपका उसमें से खेल वाले से एक आध प्रश्न इधर उधर का आ चुका है, आज आ गया था, बाकी आपका कहीं से कुछ अलग से नहीं आया है। जितनी वीडियोस मैंने दी हैं, अगर आप लोग लगातार देखते रहे हमारी वीडियोस को, निश्चित तौर पर आपके यहीं से आए हैं, ठीक है। चले, भोजन के पश्चात आपका वज्रासन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 88 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदास? वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अगला प्रश्न 89 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 89 का। 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है
90 नंबर प्रश्न है, प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा भाग है? तो प्रत्याहार जो होता है, मैंने आपको बताया था, ये पांचवा है प्रत्याहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का सी ऑप्शन। 91 नंबर प्रश्न है, प्राणायाम में सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूरक। रेचक कहा जाता है सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया को। कुंभक कहा जाता है सांस को रोके रखने की प्रक्रिया को। ये सब मैंने आपको बताया था। योग अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा इज, ऋग्वेद के अनुसार योग क्या है? योग का मतलब होता है जोड़ना, टू लिंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 93, हाउ मेनी जो है, हाउ मेनी सूत्राज आर दियर इज योग सूत्रा। योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? योग सूत्र में कितने हैं? 195 सूत्र हैं। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 नंबर का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 94 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, नॉट अ पार्ट ऑफ याम, यानी यम का अंग नहीं है इनमें से, बताएं यम का अंग क्या नहीं है? यम का अंग इनमें से देखें, यम में अहिंसा, सत्य, आस्तेय, सबाता, तप नहीं आता, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यम के भी 5 अंग होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 95 नंबर, किसी महापुरुष के अनुसार योग समाधि है। अकॉर्डिंग टू व्हिच ग्रेट मैन योगा इज समाधि, तो इसको कहा था पतंजलि ने स्वयं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? तो कर्म योग पर बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 97 नंबर प्रश्न है, इंद्रियों को बस में कर रखने वाली योग का चरण कौन सा है? तो इंद्रियों को अपने बस में करने वाली जो योग का चरण है वो है प्रत्याहार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, किस आसन को सभी आसनों की माता कहा जाता है? तो सर्वांग आसन को सभी आसनों की माता कहते हैं। 98 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 98 नंबर का ये ऑप्शन सर्वांग आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन से 99 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है? तो प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। प्राणायाम जो होता है अष्टांग योग का कौन सा भाग है? तो प्राणायाम अष्टांग योग का जो है चौथा भाग होता है प्राणायाम, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और उसके बाद में प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ठीक है। आगे देखें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 99 नंबर का डी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर प्रश्न जो है आपका, ये पूरक, कुंभक और रेचक के बीच की मतलब अनुपात कैसा है? तो पूरक अगर 1% होगा, ठीक है, तो आपका सॉरी 1 मिनट, इसका जो अनुपात है कैसा होता है भाई? पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात जो होता है वो आपका 1:2 का होता है, ठीक है, 1:2 का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पूरक 1, कुंभक 4 और रेचक 2, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों ने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देख लिया। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बताए मैंने बहुत ही तीव्र गति से। और बाकी आप जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर और महासंग्राम वीडियो हो सकता है आज रात में मैं लाइव करवा दूं, फिजिकल एजुकेशन की क्लास लाइव मैं पढ़ाऊं, ठीक है। तो आप लोग जुड़ेंगे रात 9 बजे या 8 बजे से आपकी क्लास में प्रारंभ करवा दूंगा, तो आप लोग जुड़िएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।